चौबदार। आज स्टार्ट करेंगे अपन दोस्तों टेक्निकल के बारे में कि ज़्यादातर जो पब्लिक है वो टेक्निकल में सेलेक्ट क्यों नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, तो देखो आपने एक चीज़ देखी होगी दोस्तों, बहुत से बंदों ने एग्ज़ाम दे दिया या बहुत एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो कृपया मेरी वीडियो को अच्छी तरह देखें और ध्यान से देखें। क्योंकि क्या होता है कि बहुत से बंदे ऐसे होते हैं कि बढ़िया तैयारी करने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो वो इस चीज़ को विशेषकर ध्यान रखें दोस्तों। ठीक है, अपन का आपको देखो फिलहाल में वर्तमान में आपकी जो टेक्निकल की पोस्टें चल रही है, तो विशेषकर अभी फिलहाल में वो विद्यार्थी देखे जो वर्तमान में टेक्निकल की पोस्टें चल रही है। और वर्तमान में कौन कौन सी टेक्निकल की पोस्टें चल रही है, तो देखो दोस्तों जेबीबी एमएल का एक पेपर बाकी है, नवोदय की चल रही है आपके, और जो अग्निवीर जो आर्मी की टेक्निकल जो पोस्टें हैं उनमें भी आपके टेक्निकल से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो आज अपन चर्चा करेंगे कि किस प्रकार पढ़े हम ताकि हमारा आसानी से सिलेक्शन हो जाए। तो देखो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि मुख्य रूप से आपके जो टेक्निकल में जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, मुख्य रूप से टेक्निकल में जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपके माइंड, दूसरा होता है आपके साइड, और तीसरा होता है आपके प्रैक्टिकल। इन 3 प्रकार के क्वेश्चन आपको टेक्निकल की एग्जाम में मिल जाएंगे। इन तीनों के अलावा आपके क्वेश्चन नहीं आता है। अब अपन चर्चा करेंगे कि माइंड क्या होता है, साइड क्या होता है, प्रैक्टिकल क्या होता है। तो देखो दोस्तों माइंड से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो होंगे आपके 50, ध्यान रखना, माइंड से संबंधित क्वेश्चन होंगे आपके 50, साइड से संबंधित होंगे अपन के 30 और प्रैक्टिकल से संबंधित होंगे आपके 20। यानी कि टोटल आपके 100% क्वेश्चन में से आपके 50% माइंड से, 30% साइड से और 20% आपके होंगे प्रैक्टिकल से। अब अपन चर्चा करेंगे कि ये माइंड, साइड और प्रैक्टिकल से संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या होता है। तो देखो दोस्तों जो आपका माइंड है, माइंड का मतलब होता है एक हिसाब से काल्पनिक, यानी कि तुम कितना सोच सकते हो, कितनी कल्पना कर सकते हो, वो होता है आपके माइंड। साइड का मतलब होता है किताब, और प्रैक्टिकल का मतलब होता है किताब पढ़ के माइंड लगाना या माइंड से किताब पढ़कर आप कुछ करना, वो कहलाता है प्रैक्टिकल। तो इसमें आपके माइंड भी आ जाएगा प्लस आपके किताब भी आ जाएगी। तो मुख्य रूप से आप टेक्निकल में जहां पर भी देखोगे मुख्य रूप से ये 3 प्रकार के क्वेश्चन आपको नजर आएंगे। इसके अलावा यदि आपको कोई भिन्न प्रकार का क्वेश्चन नजर आए तो बिल्कुल दोस्तों कमेंट करके और अपना मोबाइल नंबर डाल के और कमेंट करना कि सर ये क्वेश्चन आपने जो बताया था उससे भिन्न प्रकार का आया है। बैठ गई ना दोस्तों समझ में। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि देखो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि इस सृष्टि पर ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जिसको यदि किताबों का बंडल दे दिया जाए, 20-25 किताबें दे दी जाए और उससे कह दिया जाए कि भाई आप इसको पढ़ लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते हैं, उसके बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। और उनके जो क्वेश्चन बैठते हैं वो बैठेंगे दोस्तों 100 में से उनके क्वेश्चन बैठेंगे 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक ऐसा गुरु मंत्र देने वाला हूं जिससे आप 80 से 90% क्वेश्चन आसानी से बैठा दोगे। बस बात यह है दोस्तों, मेरे को न तुम्हारी किताब चाहिए न तुम्हारा प्रैक्टिकल चाहिए, बस मेरे चैनल को माइंड से देखना, माइंड से समझना और माइंड से पढ़ना। और दोस्तों हाँ एक चीज और दोस्तों, देखो आपने जितने भी टीचरों का पढ़ा हुआ देखा होगा या जो भी आपने देखा होगा दोस्तों वो बहुत स्लोली पढ़ाते हैं। और क्या है मैं थोड़ा फास्ट पढ़ता हूँ। यदि आपको लगता है कि मेरा बोलना थोड़ा तेज है तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपके 80 से 90% क्वेश्चन कैसे आएंगे और जो विद्यार्थी इतनी तैयारी करते हैं उसके बावजूद भी वो 40, 50 और 60 क्वेश्चन ही कर पाते हैं। देखो दोस्तों
क्योंकि वो बंदे पढ़ते हैं किताब। और आपने भी यदि एग्ज़ाम दे ली है या देने वाले हो, और जिन विद्यार्थियों ने दे चुके हैं एग्ज़ाम, वो देखेंगे कि आप इतनी किताबें पढ़ी है, उसके बावजूद भी सेम टू सेम किताब में से 100 में से ज़्यादा आपके 20 या 30 क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रखना, यानी कि इतनी किताबें पढ़ने के बावजूद भी आप जब देखोगे कि गाइड में से, किताब में से, चाहे सारी की सारी गाइडों को आपने इकट्ठा कर लिया और उन सारी गाइडों में आप मिलाओगे, तो आप देखोगे कि 100 में से 20 या 30 क्वेश्चन ही आपके आए हैं। तो बाकी की क्वेश्चन कहां से आए हैं दोस्तों? बाकी की क्वेश्चन भी आए किताब में से है, लेकिन उनको इस प्रकार घुमाया गया है ताकि आपको माइंड लगाना पड़े। ध्यान रखना दोस्तों, जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूं, ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूं। पहला क्वेश्चन है लाइव इलेक्ट्रिकल की आग बुझाने में कौन सा अग्निशमन उपयोग में लिया जाता है? ठीक है दोस्तों, इसके विकल्प है आपके पास A, B, C, D, यानी कि आपके ए प्रकार का अग्निशमन, बी प्रकार का अग्निशमन, सी प्रकार का अग्निशमन, या फिर आपके पानी। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है आपके पास मानव शरीर में विद्युत झटका लगने का निम्नतम करंट क्या होता है? यानी दूसरा क्वेश्चन है आपके कि मानव शरीर में विद्युत झटका लगने का या निम्नतम करंट कौन सा है? इसमें है आपके 15 मिली एम्पियर, 40 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर, 60 मिली एम्पियर। ध्यान रखना। तो देखो दोस्तों, इसमें आपके कौन सा होगा, और तीसरा ये दो है। ठीक है दोस्तों, देखो लाइव इलेक्ट्रिकल की आग बुझाने में कौन सा अग्निशमन यंत्र प्रयोग में लिया जाता है? अब ये आपकी किताब में नहीं मिलेगा। अब इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने पड़ेगा, क्योंकि देखो दोस्तों, ए प्रकार का अग्निशमन, बी प्रकार का अग्निशमन, सी प्रकार का अग्निशमन और पानी। तो देखो दोस्तों, अब ए और बी, ध्यान रखना, ए और बी आपको अच्छी तरह पता है कि यह अग्निशमन कैसा है। तो इसमें आपके कौन सा होगा? सी अग्निशमन होगा। तो यहां पर आपको थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा कि लाइव इलेक्ट्रिकल, यानी कि जिस तार में आपके सप्लाई आ रही है, उस तार की आग को बुझाने के लिए क्या प्रयोग करोगे। जबकि बहुत सी जगह पर ऐसा आएगा, मैं आपको आगे बताऊंगा कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे आएंगे इसमें से, जिसमें से आपको यह भी कहा जाएगा कि इलेक्ट्रिकल की आग को बुझाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो वहां पर आपके ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, पानी भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन यहां पर अब आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा कि भाई ये लाइव इलेक्ट्रिकल की बात बोल रहा है। लाइव इलेक्ट्रिकल का मतलब जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं या करंट आ रही है, तो उसमें आप प्रयोग करोगे सी। दूसरा है मानव शरीर में विद्युत झटका लगने का निम्नतम करंट कितना होता है। तो ये आपके सेम टू सेम किताब से लिया गया है। देखो दोस्तों, ये आपका इसमें थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपका सेम टू सेम आपको किताब में मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये आपका होगा किताब में से, इसमें होगा 15 मिली एम्पियर। कितना होगा दोस्तों? 15 मिली एम्पियर के करंट से आपको विद्युत झटका लग सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका माइंड से, ये आपका हो गया किताब से। अब दूसरा है आपका प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल और माइंड यानी उसमें दोनों है दोस्तों। ठीक है, तो दूसरा देखो, एक उदाहरण और देता हूं मैं आपको। दूसरा है आपका एक हीटर का एलिमेंट जल गया है। क्या हुआ दोस्तों? एक हीटर का एलिमेंट जल गया है और उसकी जगह पर नया एलिमेंट
लगाया गया तो हीटर के द्वारा ली गई ऊर्जा होगी कम, यानी घटेगी, बढ़ेगी, स्थिर रहेगी या कोई नहीं। यानी दोस्तों देखो, एक क्वेश्चन आपका ये है, ये भी आपका माइंड और प्रैक्टिकल दोनों है। यानी कि एक हीटर का एलिमेंट जल गया है और यदि उसकी जगह पर नया एलिमेंट लगाया गया है तो हीटर के द्वारा ली गई ऊर्जा क्या होगी। तो ये आप अच्छी तरह जानते हो दोस्तों, जब कोई नई चीज यूज करोगे तो सौर्य, उसमें जो लगने वाली जो एनर्जी है, लगने वाली जो ऊर्जा है वो बढ़ेगी। तो इसमें हो गया आपके बढ़ेगी, तो इसमें आपको माइंड लगाना पड़ेगा। सपोज करो ली गई की जगह पर अपन लिख देते हैं दी गई ऊर्जा क्या होगी, दी गई ऊर्जा क्या होगी। तो बात वही है, हीटिंग एलिमेंट वही है, सेम टू सेम, लेकिन क्वेश्चन आपने बस ली गई की जगह पर दी गई, ध्यान रखना, ली गई की जगह पर दी गई ऊर्जा क्या होगी। तो क्या होगी दोस्तों, घटेगी, बढ़ेगी, स्थिर रहेगी या कोई नहीं। तो अब यहां पर दी गई तो नई चीज होगी, नई चीज होगी तो सौर्य कम लेगी, यानी कि जब आपके बढ़ेगी उसकी एनर्जी, यानी कि लेने की एनर्जी तो बढ़ेगी, लेकिन जब तक वो पूर्ण रूप से विकास नहीं होगा उस हीटिंग एलिमेंट का, जब तक उसमें ऊर्जा का पूर्ण विकास नहीं होगा। इसका मतलब इसमें क्या होगा, इसमें आपके घटेगी। यानी कि आपके यदि दो हीटर आपके पास है, एक में नया हीटिंग एलिमेंट लगा है, एक में पुराना वाला हीटिंग एलिमेंट लगाया है, तो सीधी सी बात है दोनों में से जो ऊर्जा लेगा हीटर वो नए हीटिंग एलिमेंट की ऊर्जा तो घटेगी और आपके जो पुराना हीटिंग एलिमेंट है उसकी ऊर्जा बढ़ेगी। तो ध्यान रखना यहां पर आपके दोनों में केवल एक शब्द से दी गई ऊर्जा से इसका अर्थ बदल चुका है। तो ये है आपके माइंड से संबंधित। आगे दोस्तों समझ में, तो मैं आपको फिर बता रहा हूं, आपके टेक्निकल में इन तीनों के अलावा चौथे प्रकार का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। और कोशिश ये करना ज्यादातर कि आप बिल्कुल जब आप पेपर दो, ध्यान रखना दोस्तों, कोशिश ये करना आप कि जब आप टेक्निकल का पेपर देने जाओ तो बिल्कुल माइंड फ्रेश होके जाओ और किताब को भूल जाओ और वहां पर आप अपने माइंड को स्थिर करके ही उनका उत्तर दो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है दोस्तों, स्थिर माइंड नहीं होता है तो आसानी से क्वेश्चनों का हल भी आप गलत कर देते हो। तो इसलिए ज्यादातर जब भी आप एग्जाम टेक्निकल की दो तो बिल्कुल माइंड का 100 में से 100% उपयोग करो। क्योंकि अगर आपने माइंड का उपयोग किया तो आपके क्वेश्चन 50% हल हो जाएंगे, अगर आपने किताब का यूज किया तो 30% ही हल होंगे। यदि आप किताब का उपयोग भी ना करें तो सौर्य माइंड से आपके 50 क्वेश्चन हल हो जाएंगे और माइंड से यदि 50 क्वेश्चन हल हो जाएंगे तो 10 क्वेश्चन इसमें ऐसे होंगे जिनको भी आप आसानी से हल कर दोगे। यानी कि यहां पर आप क्वेश्चन हल कर दोगे 60। कितने कर दोगे दोस्तों, 60। और जब आपने इन दोनों में से 60 क्वेश्चन हल कर दिए तो सौर्य, ऐसा नहीं है कि किताब में भी आप शून्य हो क्योंकि शुरू से पढ़ते आ रहे हो, तो आसानी से 15 क्वेश्चन आप किताब में से हल कर दोगे। इसका मतलब आप यदि सही ढंग से देखोगे दोस्तों, बढ़िया तरीके से आप साइलेंटली बढ़िया फ्रेश माइंड में यदि एग्जाम दोगे तो 75% क्वेश्चन आसानी से हल कर दोगे दोस्तों। तो बिल्कुल ये अपने माइंड में बिल्कुल फिक्स बैठा लेना दोस्तों कि आपको जो टेक्निकल का पेपर करना है वो माइंड और केवल माइंड से ही करना है। इसके अलावा, इन तीनों के अलावा यदि आपको चौथे प्रकार का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपको मिले
कहीं पर भी देखे तो बिल्कुल कमेंट करके जरूर भेजना दोस्तों, ताकि मैं देख सकूं कि भाई ऐसी कौन सी बला आ गई जो इन तीनों से भिन्न है। क्योंकि दोस्तों देखो, मैंने बहुत एग्जाम दे रखी है और बहुत एग्जामों में फाइट भी हूं दोस्तों, ठीक है। तो मैंने आज तक ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं देखा जो इन तीनों से अलग आया हो, ठीक है। तो यदि आपको लगे कि कोई क्वेश्चन इन तीनों से अलग है तो बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। कौन सा नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये बैठ गई ना समझ में आप सभी के, बैठ गई ना दोस्तों सभी के, यानी कि बिल्कुल माइंड से ही हल करना है। और मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा दोस्तों, और सारी की सारी जो वैकेंसी आती है आपके टेक्निकल से संबंधित, किस प्रकार का क्वेश्चन आएंगे वो आपको सारा की सारा मैं क्लियर कर दूंगा। और किसी भाई को कोई भी शंका हो कि सर फलानी, यानी कि जैसे JBBNL है या UBPCL है या आपके नवोदय की चल रही है या अभी फिलहाल में अग्निवीर की आने वाली है टेक्निकल पोस्ट, तो आपको जो भी प्रॉब्लम होना दोस्तों कि मतलब कौन सी एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। बिल्कुल मैं आपको 100 में से 100% बताऊंगा, बिल्कुल श्योरली दोस्तों, ठीक है। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे दोस्तों, और उसका नाम है आग। आग के बारे में तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि आग क्या होती है। जानते हो सभी या नहीं जानते हो? हाँ जानते हो, ठीक है। तो देखो दोस्तों, आग किसे कहते हैं, तो देखो दोस्तों आपको अच्छी तरह पता है, आपने सब लोगों ने देखी है कि आग क्या होती है। यानी कि आग वो चीज है जो किसी वस्तु को जला सकती है। और ध्यान रखना दोस्तों, ऊपर वाले ने 3 चीज ऐसी बनाई है दोस्तों जो किसी भी चीज का सर्वनाश कर सकती है, किसी चीज को मिटा सकती है, सबसे ज्यादा डेंजर होती है। और वो 3 चीज कौन कौन सी है? वो 3 चीज है जल, आग और हवा। जल, आग और हवा, ये तीनों चीजें बहुत डेंजर है। तो अपन चर्चा करेंगे उन तीनों में से आग की। तो देखो दोस्तों, आग का निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार आग लगती है, किस प्रकार बुझती है, आज इसी की चर्चा अपन सब करेंगे। तो देखो दोस्तों, आग मुख्य रूप से 3 भागों से मिलकर बनी होती है। आग किन भागों से मिलकर बनी होती है? 3 भागों से, जिसका नाम है FHO। क्या नाम है दोस्तों? FHO। यानी कि ये 3 शब्दों से मिलकर आग का निर्माण होता है। ध्यान रखना दोस्तों, कितनों से? 3 से मिलकर आग का निर्माण होता है। पहला लेते हैं अपन F, दूसरा लेते हैं अपन H और तीसरा लेते हैं अपन O। F का मतलब होता है दोस्तों फ्यूल, F का मतलब होता है फ्यूल, H का मतलब होता है दोस्तों हीट, और O का मतलब होता है दोस्तों ऑक्सीजन। क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीजन। यानी कि आग मुख्य रूप से इन 3 वर्डों से ही मिलकर बनी है, ठीक है दोस्तों। अब देखो, यदि इन तीनों में से कोई एक चीज ही मिस हो जाएगी तो आग आपके नहीं लगेगी। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, सपोज कीजिए हमारे पास H और O है। हमारे पास क्या है दोस्तों? H और O, यानी कि हीट और ऑक्सीजन। अब हीट और ऑक्सीजन कैसे दोस्तों? सपोज कीजिए, चूल्हा तो आप सभी जानते हो ना, जो गांवों में यूज होता है चूल्हा, ठीक है। तो सपोज करो दोस्तों ये चूल्हा है, इस चूल्हे में सपोज करो हमने कोयला रख दिया। क्या रख दिया? कोयला। कोयला कैसा रखा दोस्तों? जला हुआ कोयला। यानी कि हीट के लिए अपन ने क्या किया दोस्तों? हीट के लिए जला हुआ कोयला रख दिया, और वो पूरा की पूरा खुला हुआ है, यानी कि उसको ऑक्सीजन भी मिल रही है। लेकिन अपन ने उसमें लकड़ी नहीं डाली। क्या नहीं डाली दोस्तों? लकड़ी नहीं डाली। लकड़ी का मतलब फ्यूल, लकड़ी का मतलब फ्यूल। तो सपोज करो यदि किसी चूल्हे में हमने हीट भी दे दी और ऑक्सीजन उसको पहले से ही मिल रही है, लेकिन हमने उसमें लकड़ी नहीं दी, तो क्या आग लग सकती है? बिल्कुल नहीं लगेगी, क्योंकि वहां पर ये फ्यूल यानी कि F की कमी थी। तो जब तक तीनों शब्द नहीं मिलेंगे, जब तक आपके आग नहीं लगेगी किसी भी कंडीशन में, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, UPPCL और JBBNL
ये 2 एग्जाम ऐसी है दोस्तों जिनमें से 100 में से 100% 2 क्वेश्चन आपके आग से संबंधित पूछे जाएंगे, 100 में से 100%। जबकि जो आपके नवोदय की जो फिलहाल में एग्जामें होंगी तो उसमें ये डिसाइड नहीं है कि आपके इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा। क्योंकि देखो दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, जो वास्तविक रूप से सबसे ज्यादा टेक्निकल पोस्टें होती है उनमें ये क्वेश्चन 100 में से 100% आता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो एग्जाम होगी आपके JBBNL की या UPPCL की, उसमें से 100 में से 100% आग से संबंधित 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और दोस्तों ये मेरा वादा है कि चाहे आप कोई सी भी टेक्निकल की एग्जाम देना, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि ये क्वेश्चन आपके आएंगे नहीं आएंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन कितने आएंगे, सारी की सारी चीज मैं आपके बिल्कुल एकदम क्लियर कर दूंगा दोस्तों। बैठ गई ना समझ में दोस्तों? तो यहां पर आपके ऑक्सीजन नहीं होगी, आग नहीं लगेगी। ठीक है, अब सपोज करो अपन H को गायब कर देते हैं। किसको गायब कर देते हैं? H को गायब। यानी सपोज करो इसी चूल्हे में, ध्यान रखना, इसी चूल्हे में अपन लकड़ी डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? लकड़ी डाल देते हैं। लेकिन मान लो अपन कोयला नहीं डालते हैं, माचिस की तिल्ली। माचिस की तिल्ली क्या पैदा करेगी? हीट पैदा करेगी। तो सपोज करो माचिस की तिल्ली से अपन इसको नहीं जलाते हैं तो क्या ये जल जाएगी? नहीं जलेगी। क्यों? क्योंकि जब तक इसमें हीट नहीं होगी जब तक ये नहीं जलेगी। यानी कि फ्यूल भी आपके पास है F, और ऑक्सीजन आपको मिल रही है, यानी F है और O है, लेकिन H यहां पर नहीं है और H यहां पर नहीं होगा तो क्या होगा? आपके आग नहीं लगेगी। तीसरी चीज है दोस्तों आपके पास O। यदि O को गायब कर दिया जाए, किसको गायब कर दिया जाए? O को। यानी कि सपोज करो आपने किसी चूल्हे में लकड़ी डाल दी दोस्तों, ईंधन डाल दिया, ईंधन के बाद और उसके अंदर क्या डाल दिया? कोयला डाल दिया, जलता हुआ कोयला डाल दिया, और उसको किसी भी पात्र से ढक दिया, किसी भी पात्र से उसको ढक दिया। तो ढकने पर क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या उसके अंदर आग जल सकती है? उसके अंदर आग नहीं जल सकती, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन नहीं है। तो बिल्कुल आग बिल्कुल लगेगी। तो मुख्य रूप से जब ये तीनों की तीनों चीजें मौजूद होगी तभी आपके आग लगेगी। यदि इन तीनों में से कोई भी आपके एब्सेंट हुआ, कोई भी यहाँ पे अनुपस्थित रहा, तो उस कंडीशन में आग आपके नहीं लग सकती दोस्तों। तो बिल्कुल समझ में बैठी या नहीं बैठी? एक एक चीज को दोस्तों, जो भी चीज आपके समझ में नहीं बैठ रही है बिल्कुल कमेंट करके क्लियर कर देना कि सर ये चीज को आप दोबारा बता दो, या आपके कमेंट करके आपके मोबाइल नंबर भेजना, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो कि ये चीज मेरी समझ में नहीं आ रही है तो बिल्कुल कमेंट करके बिल्कुल जरूर भेजना। मैं 100 में से 100% उस चीज का आपको श्योरली जवाब दूंगा। ठीक है दोस्तों, बैठ गई आपकी समझ में? ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों कि आग होते कितने प्रकार के। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि आग से संबंधित आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। JBBNL और UPPCL में आपके आग से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो, आप बहुत सारी आपने गाइडें पढ़ी है, बहुत सारी किताबों पढ़ी है, और उसमें कई भिन्न भिन्न प्रकार से दोस्तों आपकी चर्चा की जाती है। मैं उन सारी चर्चाओं को आपके एक ही स्तर पर लाके बताऊंगा, ताकि आपको कोई भी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि कहीं पर आप देखोगे कि कहीं पर आपको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, कहीं पर 3 भागों में डिवाइड किया गया है, कहीं पर आपके आगों के प्रकार के नाम अलग अलग है। तो वो सारी की सारी चीजें मैं आपको डिक्लेयर कर दूंगा प्रत्येक चैप्टर में। ध्यान रखना दोस्तों, प्रत्येक चैप्टर बिल्कुल ऐसे क्लियर करा दूंगा आपको, बिल्कुल उंगलियों पर क्लियर करा दूंगा प्रत्येक चैप्टर। बस शर्त यही है कि आपको माइंड से उपस्थित होना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो अब चर्चा करते हैं कि आग होते कितने प्रकार के। तो देखो दोस्तों, आग मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? आग मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तो पहली है आपके A ग्रेड की आग। पहली कौन सी है? A ग्रेड की आग। दूसरी है आपके B ग्रेड की आग। दूसरी कौन सी है दोस्तों? B ग्रेड की आग। तीसरी है आपके C ग्रेड की आग। तीसरी कौन सी है? C ग्रेड की आग। और चौथी है आपके D ग्रेड की आग। यानी आग आपके 4 प्रकार की होती है, A ग्रेड की, B ग्रेड की, C ग्रेड की और D ग्रेड की। ठीक है दोस्तों, ये आपने बहुत सी किताबों में तो ये पढ़ा होगा A B C D। ठीक है, और बहुत सी किताबों में जो आगे बताने वाला हूं वो भी पढ़ा है।
अब ए ग्रेड की आग में कौन कौन सी आग आती है? तो दोस्तों लकड़ी में लगी हुई आग कौन सी होगी? ए ग्रेड की। कपड़े में लगी हुई आग कौन सी होगी? ए ग्रेड की। भूसा हुआ, जूट हुआ, इन सब में लगी हुई आग कौन सी होगी? ए ग्रेड की। तो यानी कि ये सारी की सारी वस्तुएं कैसी है? ठोस। सारी की सारी वस्तु कैसी है? ठोस। इसका मतलब इस आग को क्या कहेंगे? इस आग को कहेंगे ठोस आग। कौन सी आग कहेंगे? ठोस आग। तो कहीं पर आपसे यह पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से प्रकार की आग है? लकड़ी की आग कौन से प्रकार की है? कहीं पर आपको ए ग्रेड भी मिल सकता है, कहीं पर आपको ठोस भी मिल सकता है। दोनों की दोनों एक जगह पर आपको नहीं मिलेंगे कि आपको यह दे दिया कि ए ग्रेड की या ठोस आग, दोनों ऑप्शन आपको एक जगह पर नहीं मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आग आपकी कहलाती है ठोस आग। ठीक है। दूसरा है आपके बी ग्रेड की। कौन सी? बी ग्रेड की। और बी ग्रेड की आग कौन सी होती है? तो बी ग्रेड की आग होती है आपके पेट्रोल, डीजल आदि में लगी हुई जो आग होती है वो कहलाती है बी ग्रेड की। और आपको अच्छी तरह पता है कि पेट्रोल और डीजल क्या है दोस्तों? ठोस है, द्रव है या गैस है? तो ये आपके द्रव है, तो इसको बोलेंगे द्रव आग। कौन सी बोलेंगे? द्रव आग। ठीक है। तो बी ग्रेड की आग को द्रव आग बोला जाता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? पेट्रोल और डीजल आते हैं। तीसरी है आपके दोस्तों सी ग्रेड की। और सी ग्रेड की में क्या होता है? सी ग्रेड की में होता है आपके एलपीजी और सीएनजी। यानी कि एलपीजी और सीएनजी क्या है दोस्तों? गैस। तो सी ग्रेड की आग में आपके क्या आएगा? गैस। तो इसको अपन बोलेंगे गैस आग। कौन सी बोलेंगे? गैस आग। ठीक है। और चौथी आपके जो है डी प्रकार की। तो डी प्रकार की आग लकड़ी, पेट्रोल, एलपीजी, इन सब में आग लगने का यदि मुख्य कारण लाइट हो, आग लगने का मुख्य कारण यदि विद्युत हो, तो उसे बोलेंगे डी ग्रेड की आग। यानी कि इन सब में आग लग सकती है लेकिन मुख्य कारक विद्युत। ध्यान रखना दोस्तों, यानी कि ये जो डी ग्रेड की आग है, डी ग्रेड की आग लकड़ी में भी लग सकती है, पेट्रोल में भी लग सकती है, एलपीजी में भी लग सकती है, सब में लग सकती है, लेकिन आग लगने का जो मुख्य कारण हो वो हो आपके विद्युत। तो इसे बोलेंगे अपन डी ग्रेड की आग। और इसका मुख्य कारण क्या है लगने का? विद्युत। तो इसे बोलेंगे अपन विद्युत आग। कौन सी बोलेंगे? विद्युत आग। तो बिल्कुल दोस्तों आपकी अच्छी तरह समझ में बैठ रहा होगा, नहीं समझ में बैठ रहा बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। ठीक है। देखो आग मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड। ए ग्रेड की आग को ठोस आग बोलते हैं, बी ग्रेड की आग को द्रव आग बोलते हैं, सी ग्रेड की आग को गैस आग बोलते हैं और डी ग्रेड की आग को विद्युत आग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आग लगने का मुख्य उद्देश्य या आग लगने का मुख्य कारण विद्युत होती है। बैठ गई समझ में दोस्तों? तो ये हो गया आपके 3 प्रकार की आगे। कोई दिक्कत हो बिल्कुल बता देना दोस्तों। ठीक है। अब चर्चा करते हैं इनको बुझाने के उपाय। क्या चीज दोस्तों? इनको बुझाने के उपाय। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपके अब देखो अपन ने आग लगा ली, आग लगाने के कारण भी देख लिए कि भाई कौन कौन सी आग है आपके। अब करते हैं अपन आग बुझाने के कारकों की चर्चा। तो वो आग जिससे बुझती है उसको बोलते हैं अग्नि समन। ध्यान रखना दोस्तों, आग जो लगती है उसको बोलते हैं अपन अग्नि समन। तो जिस प्रकार आग आपकी 4 प्रकार की है उसी प्रकार अग्नि समन भी आपके 4 प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार आग आपके 4 प्रकार थी उसी प्रकार अग्नि समन भी आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? ए अग्नि समन, दूसरा है बी अग्नि समन, तीसरा है सी अग्नि समन, चौथा है डी अग्नि समन और इसको अपन बोलते हैं विद्युत अग्नि समन।
ठीक है दोस्तों। तो आपके अग्निशमन कितने प्रकार के होते हैं? अग्निशमन आपके 4 प्रकार के होते हैं। अब बिल्कुल ये डिसाइड कर लेना, इसको अपन बोल सकते हैं दोस्तों पानी, रेत, और जो पूछा जाता है दोस्तों इसमें मैं बिल्कुल आपको एक एक क्वेश्चन ऐसे क्लियर करवा दूंगा कि पूछा जाएगा तो इसमें से ही पूछा जाएगा, नहीं तो उसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपके ए प्रकार का जो अग्निशमन है, ए प्रकार का अग्निशमन में जो आते हैं वो आती है पानी, रेत, और दूसरा है आपके हाइड्रो। कौन सा होता है? हाइड्रो। तो ये वाला आपके पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूंगा कि इससे संबंधित कैसे पूछा जाएगा, क्योंकि देखो दोस्तों ये आपके जो हाइड्रो है ना, ये क्या है? हाइड्रो कुछ नहीं है दोस्तों, जो अपन जब एम्बुलेंस अग्निशमन यंत्र को फोन करते हैं, अग्निशमन यंत्र को फोन करते हैं तो वो जो पानी का टैंकर लाते हैं जो फुहार के साथ पहुंचता है वो कहलाता है आपके हाइड्रो अग्निशमन। ठीक है दोस्तों। तो ए अग्निशमन में आपके पानी, रेत, तो ये कहलाता है हाइड्रो। दूसरा अग्निशमन आपके कौन सा है दोस्तों? दूसरा अग्निशमन है फोम प्रकार का, इसको बोलते हैं झाग। दूसरा है आपके फोम प्रकार का। तीसरा अग्निशमन है आपके शुष्क पाउडर प्रकार का। और चौथा अग्निशमन आपके कौन सा है दोस्तों? तो चौथा अग्निशमन है H2CTC और हेलान। ध्यान रखना, और इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इन तीनों से संबंधित पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अग्निशमन आपके 4 प्रकार के हैं। यदि ए ग्रेड की आग है तो उसको बुझाने के लिए ए प्रकार का अग्निशमन यूज करेंगे। यदि बी प्रकार की आग है तो उसको बुझाने के लिए बी प्रकार का अग्निशमन यूज करेंगे। यदि सी प्रकार की आग है तो उसको बुझाने के लिए शुष्क पाउडर अपन यूज करेंगे। यदि डी प्रकार की आग है तो उसको बुझाने के लिए अपन CO2, CTC और हेलन यूज करेंगे। बैठ गई दोस्तों समझ में? अब देखो दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना, क्या हो गया दोस्तों? अब देखो ये सारी की सारी चीज आपको क्लियर होगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार ये आपके काम करता है। देखो दोस्तों जैसे कि आपके हाइड्रो है, क्या है दोस्तों? हाइड्रो। तो इसमें क्या होता है, सपोज करो आप कभी सेविंग बनवाने गए हो, किसी मतलब सैलून पर आप सेविंग बनवाने गए हो, तो वहां पर आप देखते हो एक डिब्बा होता है ना, एक डिब्बा जिसको बोतल बोलते हैं अपन। उस बोतल के अंदर पानी होता है और उसमें एक नोजल लगा होता है। क्या लगा होता है दोस्तों? नोजल। तो वो पानी की बोतल में पानी होता है और नोजल लगा होता है, और नोजल में एक पंप होता है। क्या होता है दोस्तों? पंप होता है। तो आप जब उस पंप को प्रेस करते हो तो आप देखते हो कि यहां से पानी की छोटी छोटी बौछारें आपके निकलती है ना दोस्तों। तो ये सेम टू सेम आपके हाइड्रो प्रकार का, ये सेम टू सेम आपके हाइड्रो प्रकार का होता क्या है दोस्तों? आपको ये अच्छी तरह पता है, जब पानी में हम हवा का प्रवेश कराते हैं, जब पानी में हम हवा का प्रवेश कराते हैं तो पानी छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। अब छोटी छोटी बूंदों में वो परिवर्तित हो गया, लेकिन अब दूरी तक भी पहुंचता है। तो देखो दोस्तों अगर आप किसी भी पाइप से, ध्यान रखना दोस्तों, आप किसी भी पाइप से यदि पानी की बौछार दोगे तो वो पानी की बौछार कम दूरी पर पहुंचेगी, लेकिन यदि आप उसे एयर के साथ दोगे, यानी कि उसमें एयर भी कंबाइंड कर दोगे, तो आप देखोगे कि वो पानी की धार छोटी छोटी बूंदों के रूप में और भी दूरी पर पहुंचेगी। तो आपके जो हाइड्रो अग्निशमन बनता है वो इस प्रकार से बनता है। दूसरा आपके जो फॉर्म होता है, फॉर्म में क्या होता है दोस्तों? सेम टू सेम यही होता है, लेकिन अंदर मैंने आपको बताई थी कि यहां पर पानी होता है और हवा होती है। पानी और हवा को मिक्स करके आपके बौछार बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? बौछार। फॉर्म में क्या होता है दोस्तों? फॉर्म में आपके सेम टू सेम यही डिब्बा होता है, लेकिन इसके अंदर झाग होते हैं। क्या होते हैं? झाग। और झाग पैदा कराने के लिए अलग अलग केमिकल का उपयोग करते हैं, जबकि इसमें ज्यादातर क्या होता है, आपके तेल और लवण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तेल, जो आपके खाने वाला तेल होता है वो, और लवण का उपयोग किया जाता है झाग बनाने के लिए। तो आपके इसमें हो गए आधे में झाग, और आधे में आपने क्या किया? आधे में आपने पानी प्रेशर के साथ डाल दिया। किसके साथ डाल दिया दोस्तों? पानी प्रेशर के साथ डाल दिया। तो श्योर है, जैसे कि आप जब जाते हो
सैलून पर, तो आजकल वो फोम चल रहा है ना दोस्तों, फोम। तो उसमें आप देखते हो कि फोम एकदम प्रेशर से निकलता है, थोड़ा पूरा की पूरा जम जाता है, तो वो है आपके फोम प्रकार का, झाग प्रकार का। शुष्क पाउडर कैसा होता है? शुष्क पाउडर भी सेम टू सेम ऐसा ही होता है। अंतर क्या होता है? केवल अंतर ये होता है, झाग की जगह पर वहां पर एक मार्बल पत्थर होता है जिसको बोलते हैं एस्बोस्टेस। क्या बोलते हैं दोस्तों? एस्बोस्टेस। आपके बैटरी है ना दोस्तों समझ में, बिल्कुल आपके समझ में बैठ जानी चाहिए, और समझ में जब बैठेगी दोस्तों जब आप बिल्कुल माइंड का यूज करोगे, ठीक है। तो मैं आपकी चर्चा कर रहा हूं दोस्तों शुष्क पाउडर। तो शुष्क पाउडर में क्या होता है दोस्तों, ये आपके बिल्कुल वो सेम टू सेम डिब्बा मान लीजिए, ठीक है। और इसके अंदर क्या किया अपन ने? शुष्क पाउडर डाल दिया। क्या डाल दिया दोस्तों? शुष्क पाउडर डाल दिया। और ये पाउडर किसका है? तो ये पाउडर एक मार्बल का पत्थर जिसको बोलते हैं एस्बोस्टेस। क्या बोलते हैं दोस्तों? एस्बोस्टेस। एस्बोस्टेस को बारीक पीस के और इसके अंदर भर दिया जाता है। भरने के बाद क्या करते हैं? भरने के बाद हवा भी प्रेशर के साथ भर दी जाती है। तो जब वो बाहर निकलेगा तो हवा भी निकलेगी और शुष्क पाउडर भी निकलेगा। तो वो किसका रूप धारण कर लेता है? एक हिसाब से आंधी का रूप धारण कर लेता है। और आंधी आप जानते होंगे, जब कोई भी शुष्क प्रदेश होता है, उस शुष्क प्रदेश में जब आपके हवा चलेगी और उस हवा के साथ आपके धूल उड़ती है, तो बिल्कुल सेम टू सेम वही आंधी का रूप होता है, ठीक है दोस्तों। बैठ गई ना समझ में दोस्तों? ठीक है, यह आपके होता है शुष्क पाउडर। इसके बाद CO2, CTC और हेलन कैसा होता है, ठीक है दोस्तों। तो देखो, ये आपके आजकल सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाले ये दोनों की दोनों अग्नि समन है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब देखो, इसमें से और इसमें से, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि कैसे आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। देखो, पहला है आपके CO2। कौन सा है? CO2। देखो दोस्तों, अब क्वेश्चन बनता है आपके CO2 में से कि इसमें जो कंप्लीटली आपके प्रोवाइड जो आपके प्रक्रिया होती है उसके फलस्वरूप कौन सी गैस निकलती है? तो उसके फलस्वरूप आपके निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 निकलती है आपके। क्या निकलती है? CO2। और CO2 क्या करती है दोस्तों? आग बुझाने में सहायक होती है। अब मैं आपको सारी की सारी चीज बता दूंगा कि कैसे आपके आग बुझेगी, ठीक है दोस्तों। अब देखो, क्वेश्चन इसमें से ये पूछा जाता है कि विद्युत की आग बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सपोज करो पानी दे दिया, फोम दे दिया और आपके CO2 दे दिया और एक दे दिया आपको उपरोक्त सभी, तो उस कंडीशन में क्या करोगे? उस कंडीशन में आप करोगे CO2। अब ध्यान रखना, क्वेश्चन ये पूछा जाता है इसमें कि CO2 का उपयोग किया जाता है तंग गली में या खुले में, यानी कि तंग गली में किया जाता है, खुले स्थान पर किया जाता है। तो हमेशा CO2 का इस्तेमाल तंग गली में किया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, तंग गली में किया जाता है CO2 का इस्तेमाल। इसके बाद CTC। तो CTC का उपयोग करते हैं अपन, कहाँ पर करते हैं? जहाँ पर आपके खुला हुआ स्थान हो वहाँ पर CTC का उपयोग करते हैं। अब चीज़ है आपके पास हेलन। इसमें से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन 100 में से 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। क्योंकि दोस्तों आप इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हो और इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हो तो श्योर है कि आपके इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं आपको हेलन के बारे में बताता हूं कि हेलन क्या है। कुछ नहीं दोस्तों, एक आपके अग्निशमन सिलेंडर होता है। उस सिलेंडर के अंदर निष्क्रिय रूप में नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। कौन सी गैस भर दी जाती है? नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। और उस नाइट्रोजन में से एक आपके पाइप निकाला जाता है। ये पाइप का कलर होता है रेड। कौन सा होता है दोस्तों? रेड कलर, यानी कि इस पाइप का कलर होता है लाल कलर होता है। अब क्या होता है दोस्तों, इस पाइप को जहां पर भी आपके इलेक्ट्रिकल पैनल लगे हुए हैं, क्या लगे हुए दोस्तों? इलेक्ट्रिकल पैनल लगे हुए हैं। जहां पर भी आपके, है ना दोस्तों, जहां पर भी आपके इलेक्ट्रिकल पैनल लगे हुए हैं उन इलेक्ट्रिकल पैनल में से इसको डाल दिया जाता है। अब क्या होता है दोस्तों, जैसे ही आपके किसी पैनल में आग लगी, तो श्योर है ये ट्यूब आपके पिघलेगी, और ये ट्यूब आपके पिघलेगी तो अंदर इसमें से जब कोई भी वस्तु जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो जब आपके कोई भी वस्तु निकलेगी तो यहां से क्रेज करेगी सी।
क्या करेगी सी, और यहाँ पर एक प्रेशर वाल्व लगा होता है, क्या लगा होता है प्रेशर वाल्व। तो जब वो सी आपके यहाँ से इंक्रीज होगी तो सी इंक्रीज होने पर ये प्रेशर वाल्व को खोल देगी। प्रेशर वाल्व को खोलते ही नाइट्रोजन गैस इसमें से निकलने लग जाएगी। क्या होगा दोस्तों, नाइट्रोजन गैस इसमें से निकलने लग जाएगी। नाइट्रोजन गैस जो है दोस्तों वो आग बुझाने में सहायक होती है। बैठ गई ना दोस्तों समझ में अच्छी तरह। तो हेलन में से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा इलेक्ट्रिकल पैनल में किस अग्निशमन का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिकल पैनल में किस अग्निशमन का उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है हेलन प्रकार के अग्निशमन का। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा हेलन प्रकार के अग्निशमन में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है जो संपीड़न अवस्था में होती है। तीसरा क्वेश्चन जो इससे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि हेलन में लगी हुई नली का कलर कैसा होता है, तो नली का कलर होता है आपके रेड। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन गैस को सक्रिय बनाने के लिए, यानी संपीड़न है, संपीड़न को गैस के रूप में बनाने के लिए कौन सी गैस सहायक होती है, तो वो गैस सहायक होती है आपके कार्बन। कोई दिक्कत दोस्तों, तो ये सारे के सारे आपके जो है वो है अग्निशमन यंत्र। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखना, अगर इनके अलावा किसी भी प्रकार का क्वेश्चन इसमें से आपको डिस्टर्ब करता हो, किसी प्रकार का क्वेश्चन आपको परेशानी करता हो, तो बिल्कुल दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों